नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे भाई। एक टॉपिक हमने कर लिया, फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो गया वो हमारा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कैलेंडर भाई। इस टॉपिक से भी हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना कैलेंडर। अब कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है हमारा, कैलेंडर में सबसे पहले हमारा आता है भाई वर्ष। अब जो वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होगा भाई आपका, वो आपका 2 प्रकार का होगा भाई, ठीक है ना। जो आपका ईयर होता है वो कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, ठीक है। पहला होगा भाई साधारण वर्ष भाई, दूसरा वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह व 1 दिन अधिक होता है भाई, 1 दिन अधिक होता है, ठीक है। अब 1 दिन अधिक क्यों होता है, देखो यदि आपसे कोई भी पूछ ले कि 50 दिन में कितने सप्ताह होंगे, 60 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो आप सप्ताह कैसे बताओगे। देखो बेटा, यहाँ पर 365 दिन होते हैं एक वर्ष के अंदर, ठीक है। अब इसके सप्ताह बनाओगे तुम, किससे भाग करोगे, आप 7 से भाग करोगे, ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि हम 7 से ही क्यों भाग करेंगे, 4 से भाग क्यों नहीं कर रहे, 10 से भाग क्यों नहीं कर रहे। तो 7 से इसलिए भाग कर रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर हमारे 7 दिन होते हैं भाई, ठीक है। देखो 7 से भाग करो, 7 5 35, शेष 1, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया आपका 1, ठीक है। अब जो आपके ये जो भागफल आया नहीं, कितना आ गया आपका 52, तो 52 तो यहाँ पर कंप्लीट सप्ताह बन गए। और जो 1 दिन बचा आपका, ये क्या हो गया आपका अधिक दिन भाई, ठीक है। इसलिए कोई भी सिंपल वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन क्या होगा भाई आपका अधिक होगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन, 52 सप्ताह व 2 दिन अधिक होते हैं भाई, 2 दिन अधिक होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन अधिक होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 366 हो जाएगा, शेष यहाँ पर 1 बचा है, 66 वाले में शेष क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई यहाँ पर आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भी अपना कि जो लीप वर्ष होता है वो कितने वर्ष के बाद आता है। तो लीप वर्ष हमारा 4 वर्ष के बाद आएगा भाई, 4 वर्ष के बाद आता है, ठीक है। अब ये 4 वर्ष के बाद ही क्यों आता है, ये क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में। क्यों 6 वर्ष के बाद क्यों नहीं आता, 3 वर्ष के बाद क्यों नहीं आता, 10 वर्ष के बाद क्यों नहीं आता, 4 वर्ष के बाद ही क्यों आता है। इसका बेटा एक हमारा लॉजिक है भाई यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक क्या है, जो हमारी जो पृथ्वी घूम रही है, जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो कितने दिन में लगा रही है, वो आपका 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर रही है, ठीक है। अब कोई भी वर्ष है उसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो 365 दिन तो कंप्लीट हो गए, 5 घंटे 48 मिनट है, इसको हम क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए हमने इसको क्या किया बेटा, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब ये 4 वर्ष के बाद ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 4 वर्ष की 6 घंटे हो गए लगभग, मान लेते हैं हम इनको। और 4 वर्ष के बाद ये कितने हो जाएंगे आपके 24 घंटे हो जाएंगे भाई,
ठीक है। और 24 घंटे होने के बाद हमें एक दिन काउंट कर लेंगे इसमें, और वो कौन सा आ जाएगा आपका 29 फरवरी आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। और जो क्या कहलाएगा आपका लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक है। वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 घंटे 48 मिनट है और कुछ सेकंड है हमारे, 6 घंटे है नहीं, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर राउंड फिगर में 6 घंटे मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। वैसे बनते नहीं, कम बनते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि 6 घंटे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए 4 वर्ष के बाद हमारा लीप वर्ष होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि लीप ईयर को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हमें पेपर में क्वेश्चन आता है बार बार कि आपके कुछ लीप ईयर दे देगा, कुछ सिंपल दे देगा उनमें, और हमसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से लीप ईयर कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे। तो इसकी पहचान क्या होगी, तो जो लीप ईयर की जो पहचान होती है ना, वो होती है यदि कोई वर्ष 4 से पूर्ण भाग हो गई, पूर्ण भाग हो जाए, वह वर्ष लीप वर्ष होता है। लीप ईयर की पहचान क्या होगी, यदि कोई वर्ष 4 से पूर्ण यानी 4 से कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा ना, वो वर्ष आपका लीप ईयर कहलाएगा भाई, ठीक है। जो वर्ष 4 से कंप्लीट आपका भाग नहीं होगा या डिवाइड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा आपका सिंपल ईयर। इसके एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल देखो 2010, 2007, 2032, 2025। और पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें लीप ईयर होगा भाई। क्वेश्चन आ गया पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें लीप ईयर कौन सा होगा हमारा यहां पर। तभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो वर्ष आपका 4 से कंप्लीट भाग हो जाए वो क्या होता है हमारा लीप ईयर होता है। अब देखो, अब इनमें से अब 4 से भाग करके देखो इनको, जो कंप्लीट भाग होगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो इसमें लीप ईयर कौन सा है 2032। एक पॉइंट और नोट करना यहां पर क्या कि इसमें है ना लास्ट की जो 2 डिजिट है, ये 2 अंक है ना, उनको आप 4 से भाग करके देखोगे, कंप्लीट को भाग नहीं करोगे। ये नहीं है कि आप 2010 को कंप्लीट को भाग कर दोगे, नहीं, कंप्लीट को भाग नहीं करोगे। लास्ट के जो 2 अंक है ना बेटा, उसको 4 से आप क्या करोगे भाग करोगे। यदि वो आपका कंप्लीट भाग हो जाता है तो वो तो होगा आपका लीप ईयर, नहीं तो सिंपल ईयर। तो 10 नहीं होगा। उसके बाद हमने 7 को डिवाइड किया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमने 32 को डिवाइड किया, जो क्या है 4 से कंप्लीट भाग होगा हमारा, इसलिए क्या हो गया आपका लीप ईयर। 25 को भाग करते हैं 4 से, तो ये भी भाग नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका सिंपल ईयर। तो 2032 हमारा क्या होगा लीप ईयर होगा भाई। समझ में आया सभी को यहां तक का। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि कोई भी वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होगा, एक होगा साधारण वर्ष, एक होगा लीप ईयर। अब लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद आता है। पहचान क्या बताई मैंने, जो वर्ष 4 से कंप्लीट भाग हो जाए वो लीप ईयर होगा, जो वर्ष 4 से कंप्लीट भाग न हो वो कैसा होगा आपका सिंपल ईयर होगा भाई। समझ में आया यहां तक का। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है भाई शताब्दी आती है। क्या आती है हमारी सेंचुरी। अब ये बताइए सेंचुरी कितने प्रकार की होगी हमारी। तो सेंचुरी भी हमारी कितने प्रकार की होगी भाई, सेंचुरी भी हमारी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी, एक तो होती है हमारी साधारण शताब्दी भाई, और दूसरी कौन सी होती है
लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि साधारण शताब्दी कौन सी होगी और लीप शताब्दी कौन सी होगी। तो जो शताब्दी, अब इसकी पहचान क्या होगी, पहचान लिखो, जो शताब्दी 400 से पूर्ण भाग हो जाए, जो शताब्दी 400 से पूर्ण भाग हो जाए, वह लीप शताब्दी होगी भाई, वह लीप शताब्दी होगी। पहचान क्या है कि जो शताब्दी आपकी 400 से पूर्ण भाग हो जाए वो शताब्दी आपकी लीप शताब्दी होगी। जो शताब्दी 400 से पूर्ण भाग नहीं होगी वो कैसी होगी, आपकी सिंपल शताब्दी होगी, यानी आपकी साधारण शताब्दी होगी बेटा। अब जो शताब्दी होती है उसमें कितने वर्ष होते हैं, तो एक शताब्दी के अंदर 100 वर्ष होते हैं भाई, ठीक है, एक शताब्दी के अंदर यहां पर 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो भाई, शताब्दी के एग्जाम्पल कौन से होंगे, जैसे शताब्दी होती है 100, 200, 1800, 1900, ये हमारी क्या है, ये शताब्दी है भाई, ठीक है। अब देखिए कि साधारण शताब्दी कौन सी होती है और लीप शताब्दी कौन सी होती है। साधारण शताब्दी में क्या शामिल होगा भाई, देखिए साधारण शताब्दी में होगा आपका 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, उसके बाद 500, उसके बाद 600, उसके बाद 900, 1500, ये सारे साधारण शताब्दी के एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। और जो लीप शताब्दी है उसके एग्जाम्पल क्या होंगे वो देखो, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये एग्जाम्पल किसके होंगे, ये आपके लीप शताब्दी के एग्जाम्पल होंगे भाई, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है हमसे, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा 1700, 2100, 2400, 2500, और पेपर में पूछेगा आपसे कि इनमें से लीप ईयर शताब्दी कौन सी होगी भाई। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि इनमें लीप ईयर शताब्दी कौन सी बनेगी आपकी। शाबाश, जल्दी करें। तो इसमें लीप ईयर शताब्दी क्या होगी, 2400 लीप ईयर शताब्दी होगी भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको पहचान बताई थी क्या इसमें, कि जो शताब्दी आपकी 400 से कंप्लीट भाग हो जाएगी वो आपकी कैसी होगी, लीप शताब्दी, और जो 400 से कंप्लीट भाग नहीं होगी वो कैसी होगी, आपकी साधारण शताब्दी होगी भाई। समझ में आई बात। तो 1700 को आप 400 से भाग करोगे, क्या भाग होगा, क्या नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है। 2100 को 400 से भाग करोगे, क्या नहीं होगा। 2400 को आप 400 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट भाग हो जाएगा ये, और ये कैसी शताब्दी हो जाएगी, आपकी लीप शताब्दी हो जाएगी। 2500 को 4 से भाग करोगे, सॉरी 4 से नहीं 400 से भाग करोगे तुम्हें, तो ये कंप्लीट भाग हो जाएगी, क्या नहीं होगी। बेटा ध्यान रखना कि हमें शताब्दी को किससे भाग करना है, शताब्दी को हमें 400 से भाग करना है। जो शताब्दी है ना, जो शताब्दी है उसको हम 400 से भाग करेंगे, और जो वर्ष है उसको हम किससे भाग करेंगे, जो वर्ष है उसको हम 4 से भाग करके देखेंगे कि वो आपका लीप ईयर है कि सिंपल, ठीक है। तो शताब्दी के लिए 400 से भाग करोगे और वर्ष के लिए 4 से भाग करोगे, ये ध्यान रहे, क्योंकि यदि आपने शताब्दी को 4 से भाग कर दिया तो 4 से तो सभी भाग हो जाएंगी आपकी। 1700 भी भाग होगी 4 से, 2100 भी भाग होगी, 2400 भी और 2500 भी, ये सारी शताब्दी 400 4 से भाग हो जाएंगी,
लेकिन शताब्दी के लिए क्या बताया मैंने, शताब्दी के लिए बताया मैंने 400 से भाग करना है, और वर्ष को किससे भाग करोगे, तुम्हें 4 से भाग करोगे। ठीक है, देखो याद करने के लिए क्या रहेगा, जो आपका 400 है, 400 एक बड़ी यूनिट है ना, इसमें कितने वर्ष होते हैं हमारे, 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, तो इनमें बड़ी यूनिट क्या आपकी 400, तो 400 से भाग करोगे। और जो वर्ष है ये एक छोटी यूनिट है, यानी इसमें तो एक ही वर्ष होता है हमारा, तो इसमें 400 और 4 में छोटी यूनिट कौन सी है आपकी 4, तो इसको किससे भाग करोगे, आप 4 से भाग करके देखोगे। समझ में आ गया? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। अब नोट लिखो, नोट है भाई, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है भाई। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके एग्जाम्पल हैं भाई। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपसे। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, 31 दिसंबर 2007 को क्या वार होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए अभी हमने नोट में क्या पढ़ा था, साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, हमेशा समान होता है भाई। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि ये चेक करना कि ये वर्ष कैसा है। तो हमने वर्ष चेक किया, 2007 कैसा है आपका, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का पता कैसे चला, वो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो वर्ष आपका 4 से कंप्लीट भाग होगा वो तो होगा आपका लीप वर्ष, और जो 4 से कंप्लीट भाग नहीं होगा वो कैसा होगा आपका साधारण वर्ष। अब 7 क्या है, साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है, सोमवार, तो आखिरी दिन भी क्या होगा बेटा, सोमवार ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सोमवार भाई, मंडे आंसर आएगा इसका। आ गया समझ में सभी को। इसमें बेटा कोई कोड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ये अपना एक नियम है, रूल है अपना कि कोई भी साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। तो 2007 कैसा था, साधारण वर्ष था, तो इसका पहला दिन सोमवार दिया, तो आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं भाई, नोट में लिखेंगे। यदि आपका कोई लीप ईयर आ जाए, अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है ना, सर लीप ईयर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो लिखो यदि कोई लीप वर्ष हो, यदि कोई लीप वर्ष हो तो उसका पहला और आखिरी दिन, पहला और आखिरी दिन असमान होगा भाई। यदि कोई लीप वर्ष हो तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा।
उसमें के प्लस हो जाएगा। यदि आपका पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, आपका मंगलवार होगा। ब्रैकेट में लिखो एक दिन बढ़ जाएगा भाई। जो पहला दिन होगा ना उसमें एक दिन आपका बढ़ जाएगा। पहला दिन अब सोमवार दिया तो लास्ट क्या हो जाएगा, मंगलवार। यदि पहला दिन मंगलवार दिया तो लास्ट क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखोगे तुम। एग्जांपल है भाई 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। जल्दी से बच्चे बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। अब नोट में मैंने क्या लिखा था, यदि कोई लीप वर्ष है तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन अलग होगा, असमान होगा, तो उसमें एक प्लस हो जाएगा। हमने सबसे पहला काम रहेगा ये चेक करना कि वर्ष किस प्रकार का है। तो ये वर्ष कैसा भी आपका लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका पहला दिन यदि सोमवार दे रखा है तो लास्ट दिन क्या हो जाएगा, इसका मंगलवार हो जाएगा भाई। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको ये लॉजिक पता है तो। अगर ये लॉजिक नहीं पता तो आप कोड का यूज करोगे और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर जाके आपका क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रहे यदि लीप ईयर है तो उसका पहला दिन जो है उसमें एक प्लस कर दो, मंगलवार हो जाएगा। देखो 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, लास्ट क्या हो गया, मंगलवार, क्योंकि ये लीप ईयर है। यहां पर देखो 1 जनवरी 2007 को क्या बताया था मैंने, सोमवार। 2007 कैसा है, सिंपल वर्ष है तो ये सोमवार, तो लास्ट भी क्या रहेगा आपका, सोमवार ही रहेगा, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है और लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन असमान होता है। पहले दिन में हमेशा एक प्लस हो जाता है भाई यहाँ पर आपका। समझ में आ गया सभी का, डाउट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहां से करेंगे, हमें क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, हमें 1 महीने से शुरुआत करेंगे बेटा। ठीक है, पहले हम 1 महीने के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 3-4 महीने के गैप वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम वर्षों के कैलेंडर करेंगे भाई। ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे कैलेंडर में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई। हमारी फर्स्ट टाइप बनेगी, अब तक जो हमने पढ़ा वो कैलेंडर का बेसिक पढ़ा है भाई। ठीक है, अब यहां से हमारी कैलेंडर की फर्स्ट टाइप स्टार्ट होती है बेटा। देखो यदि 5 जनवरी 2010 को सोमवार है, यदि 5 जनवरी 2010 को सोमवार है तो 25 जनवरी 2010 को क्या वार होगा, 2010 को क्या वार होगा भाई। सभी बच्चे जल्दी करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, यदि 5 जनवरी 2010 को सोमवार है तो 25 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार का है, 1 महीने से क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी के अंदर ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ जल्दी है करें। देखो अब 5 जनवरी को सोमवार बता दिया, 25 से आपसे पूछा, ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ लेना वो बता देगा आपको। ठीक है, इसके करने के 2 तरीके हैं भाई। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे भाई। इन दोनों का तुम डिफरेंस लोगे, डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया आपका 20। अब जो डिफरेंस आया है ना उसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से तुम डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया आपका 6। अब जो 6 शेष बचा है तुम्हारा,
जो 6 शेष बचा है उसको क्या करोगे, तुम्हें 6 को प्लस कर दो भाई, ठीक है। जो तुम्हारा 6 शेष बचा है, जो वार दे रखा है ना, उसमें प्लस कर दो। तो सोमवार में हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा रविवार भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रविवार, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले दोनों जो तारीख दी गई है उनका तुम्हें डिफरेंस लोगे, जो डिफरेंस आए उसको 7 से भाग करोगे, जो यहां पर शेष फल आए उसको जो वार दे रखे है उसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सोमवार में 6 प्लस करोगे, क्या आएगा आपका, रविवार। दूसरा तरीका क्या है, जो आमतौर पर सभी बच्चे करते हैं लेकिन उससे टाइम लगता है बेटा, क्या, देखो वो भी बता देता हूं आपको। हम जानते हैं कि कोई भी जो दिन होता है उसकी पुनरावृत्ति यानी वो कितने दिन के बाद रिपीट होता है, वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है भाई कोई भी दिन हमारा, ठीक है। जैसे 5 जनवरी को क्या है, सोमवार है भाई। अगला सोमवार कब आएगा, अगला सोमवार आएगा आपका 12 जनवरी को आएगा भाई। उसके बाद अगला सोमवार कब आएगा, अगला आएगा आपका 19 को सोमवार आएगा भाई, ठीक है। 19 के बाद अगला सोमवार कब आएगा, अगला सोमवार आएगा भाई आपका 26 का सोमवार आएगा भाई, 26 का सोमवार आएगा। पूछा कब का है, पूछा है आपसे 25 जनवरी का। देखो अब 26 का सोमवार आ गया तुम्हारा, अब सॉरी 26 का सोमवार आ गया तो 25 का क्या होगा आपका, रविवार होगा भाई। और अपना यहां पर क्या आया है, अपना भी रविवार आया है। लेकिन देखो यहां पर आपने क्या किया, आपको सोचना पड़ेगा कि पहला 5 को सोमवार है, अगला कब आएगा, 17 को सोमवार आएगा, फिर कब आएगा, 19 को आएगा, फिर कब आएगा, 26 को आएगा। ये सोचना पड़ेगा कि इतने इतने दिन के बाद होगा, ठीक है। ये आपका लेंथी हो जाएगा भाई, ठीक है। इससे आसान क्या ट्रिक है हमारी कि जो तारीख दे उन दोनों का डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आए उसको 7 से भाग करो, जो शेष फल होगा वो जो शेष फल आए जो वार दे रखा है ना उसमें क्या कर दो, आप प्लस कर दो, ठीक है भाई। लेकिन एक नोट और लिखो यहां पर, नोट में क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन आपसे 1 तारीख से 30 तारीख की तरफ पूछे, 1 तारीख से 30 तारीख की तरफ पूछे, तो जो हमारा यहां पर शेष बचेगा, जो आपका यहां पर जो शेष बचेगा, जो यहां पर जो वार देगा ना उसमें तुम्हें प्लस करोगे। यदि आपका क्वेश्चन 1 तारीख से 30 तारीख की तरफ आ रहा है तो जो शेष बचता है आपका डिफरेंस लेने के बाद, तो शेष क्या करोगे, जो वार दे रखे उसमें प्लस। लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाए, 30 तारीख से वापिस 1 तारीख की तरफ क्वेश्चन पूछे आपसे, पूछ ले 25 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को क्या वार होगा, 28 तारीख को शुक्रवार है, 10 तारीख को क्या वार होगा, यानी 30 से वापिस 1 की तरफ आए तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो यहां पर जो शेष बचता है आपका, जो यहां पर शेष बचता है उस शेष को तुम क्या करोगे, जो वार देगा ना यहां पर उसमें से क्या कर दोगे भाई, तुम्हें माइनस कर दोगे भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करते हो आप, प्लस करते हो भी, और पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं भाई। ध्यान रहेगा ये बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि 3 जनवरी को, 3 जनवरी नहीं 3 मार्च करो बेटा की बार, यदि 3 मार्च को शुक्रवार है, यदि 3 मार्च को शुक्रवार है तो 25 मार्च को, तो 25 मार्च को क्या वार होगा। यदि 3 जनवरी को शुक्रवार है तो 25 मार्च को क्या वार होगा। यहां पर मैंने ईयर काउंट नहीं किया, ईयर कोई भी हो सकता है, आपका वर्ष कोई भी हो सकता है, 2007, 8, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया यदि 3 मार्च को शुक्रवार है तो 25 मार्च को क्या वार होगा भाई आपका। करें जल्दी ही, करें भाई। क्या बताया था सबसे पहले, इन दोनों का डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 22। अब इस डिफरेंस को क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड किया, 7 × 21, शेष क्या बच गया आपका 1।
अब जो आपका एक शेष बचा है, जो ये वार दे रखा है, इसमें आप क्या कर दोगे प्लस। अब शुक्रवार में एक प्लस करोगे तुम्हें तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा शनिवार आ जाएगा भाई, सैटरडे आंसर होगा तुम्हारा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 28 अप्रैल को, यदि 28 अप्रैल 2010 को सोमवार है, यदि 28 अप्रैल 2010 को सोमवार है तो 5 अप्रैल 2010 को क्या वार होगा? क्या वार होगा भाई? करें जल्दी सभी। करें। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लो। 28 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया आपका? डिफरेंस आ गया भाई 23। अब क्या करोगे? इसको 7 से डिवाइड कर दो तुम। 7 से डिवाइड करोगे, 7 तिया 21, शेष क्या बच गया आपका? शेष बच गया यहां पर आपका 2। अब 2 शेष बचा है, वो क्या करोगे? जो ये वार दे रखा है ना सोमवार, इसमें से तुम 2 माइनस कर दो। 2 माइनस क्यों करोगे? क्योंकि अभी मैंने बताया था क्वेश्चन यदि 30 तारीख से 1 तारीख की तरफ पूछे तो क्या करना है तुम्हें? माइनस करना है जो शेष बचेगा। और 1 तारीख से 30 की तरफ चलोगे तो क्या करोगे तुम्हें? प्लस। 30 से 1 माइनस, 1 से 30 प्लस। ध्यान रहेगा ना? देखो अब 28 से हम 5 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब सोमवार में से 2 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? शनिवार आंसर आएगा भाई। आ गया सभी का? अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताओगे। यदि 28 दिसंबर 2020 को बुधवार है तो 7 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा? इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएंगे वैसे भी बच्चे, ठीक है। ऑप्शन दूं? ऑप्शन है बेटा इसके सोमवार, बी है मंगलवार, सी ऑप्शन है बुधवार और डी ऑप्शन है रविवार। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो आज हमने कैलेंडर की फर्स्ट टाइप पढ़ी है बेटा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, आगे का हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे भाई। वीडियो को पूरा देखा करो, जब तुम वीडियो को पूरा देखोगे तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैंने करवा दिया उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो देव स्टार क्लासेस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उसको सब्सक्राइब करें भाई। जय हिंद, जय भारत।